स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में क्या है? इंटीजर, है ना। इंटीजर चैप्टर नंबर 1 अध्याय 1। ठीक है, चैप्टर 1 क्या है? इंटीजर, जिसको कि हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। अब इसमें क्या है कि इंटीजर पढ़ने से पहले 2-3 हम लोग को क्या करेंगे? इंटीजर एक टाइप का नंबर है। ठीक है, सब ये सारा चीज़ किसके बारे में बता रहा है? नंबर के बारे में। अगर कुछ ग्रुप ऑफ नंबर्स है ना, एक समूह होगा नंबर का, उसमें कुछ कुछ चीज़ अलग इंक्लूडेड होगा, तो वो क्या होगा? वो इंटीजर होगा। अब जैसे कि इंटीजर में हम देखते हैं माइनस, माइनस ये कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, 1 2 3, जीरो भी हो सकता है साथ में। ये सारा समूह अगर होगा तो उसको हम लोग इंटीजर बोल रहे हैं। ठीक है, अभी धीरे धीरे हम लोग देखते हैं आगे क्या क्या नंबर हम लोग को पता है, ऑलरेडी हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत सारा चीज़ अभी हम लोग को पता नहीं होता है कि इस नंबर को आखिर कहते क्या है। ठीक है, तो अभी हम लोग फिर धीरे धीरे सारा टॉपिक को देखते हैं। देखो, पहले सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, है ना। तो हिंदी में हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। फिर दूसरा क्या है? होल नंबर। ठीक, के बाद नंबर आता है इंटीजर का, जो कि ऑलरेडी हम लोग भी थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल से हम लोग देख लिए। ठीक है, तो अब देखिए, तो क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। तो कौन सा संख्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। देखिए, एक छोटा छोटा वर्ड है और इसको तो जान ही रहे हैं कि पूर्णांक बोलते। अब इसकी कुछ चीज़ देखते हैं। नेचुरल नंबर होता क्या है? नेचुरल नंबर अगर बोलेंगे तो नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है? कौन से संख्याओं के ग्रुप को नेचुरल नंबर बोलते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 से करते करते कितना भी, लेकिन सब देखो पॉजिटिव में है। कोई भी निगेटिव नंबर इसमें नहीं होगा। ठीक है, मतलब -1 नहीं होगा, -2 नहीं होगा, 0 भी नहीं होगा, है ना। ये हो गया नेचुरल नंबर। होल नंबर किसको बोले? ग्रुप ऑफ संख्या जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 कितना भी 1000 तक हो सकता है, और साथ में एक जीरो होगा। ठीक है, लेकिन इसमें भी -1 नहीं होगा, -2 नहीं होगा, -3 नहीं होगा, इस टाइप से माइनस वाला डिजिट नहीं होगा, तो वो हो गया होल नंबर। तो ये ग्रुप है। ठीक है, एक समूह है। जैसे बोलते हैं ना कि जो देश के लिए लड़ते हैं उसके समूह को क्या बोलते हैं? उसको आर्मी बोलते हैं, है ना। जो थल सेना हो गया, जल सेना हो गया, तो सेना किसको बोलते हैं? एक सेना एक ग्रुप ऑफ आदमी लोगों का ग्रुप है। ठीक है, जो देश के लिए लड़ते हैं। उसी टाइप से ये ग्रुप है जिसमें इस टाइप का नंबर सब इंक्लूडेड होगा। उसी टाइप से इंटीजर किसको कहते हैं? अब ये दो दो चीज़ समझ में आ गया। एक नंबर, दो नंबर, तीसरे नंबर पे आता है बारी इंटीजर का। इंटीजर कौन से ग्रुप ऑफ संख्या को बोलेंगे और क्यों ऐसा बोलेंगे अभी आगे देखेंगे। इंटीजर में -1 -2 -3 -4 कुछ भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, प्लस में भी 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। लेकिन देखिए, आप वैसा ग्रुप जहाँ जैसे ही देखिए ना कि माइनस लगा हुआ है, ये माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है ना, उस ग्रुप में अगर माइनस भी इंक्लूडेड है तो वो इंटीजर है। अगर उस ग्रुप में सिर्फ जीरो इंक्लूडेड है, जो ग्रीन वाले से कर रहे हैं ना, तो ध्यान से देखिए, अगर सिर्फ जीरो इंक्लूडेड है तो वो होल नंबर है या पूर्ण संख्या।
और ना उसमें जीरो इंक्लूडेड है और ना ही माइनस वाला टर्म इंक्लूडेड है, तो वो प्राकृतिक संख्या। ऐसा समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग आगे धीरे धीरे, अब इंटीजर हम लोग को पढ़ने का ज़रूरत क्यों पड़ा? ऑलरेडी नेचुरल नंबर है ना, हमें 1 2 3 4 कोई किसी चीज़ को भी काउंट करना रहता है तो हम लोग एक से शुरू करते हैं, है ना। जीरो से शुरू कोई नहीं करता है, ठीक है, कि जीरो मतलब तो पता ही नहीं होता उस समय कि जीरो होता क्या है ना। तो इसलिए होल नंबर फिर बाद में पढ़ाया जाता है कि अच्छा ठीक है कुछ नहीं है तो वहाँ पे जीरो है, ठीक। अब क्या है, हम लोग पढ़ रहे हैं और सीनियर क्लास में आया था हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंटीजर पढ़ रहे हैं ना। धीरे धीरे हम लोग कुछ समझने वाला है ना चीज़ों को देखते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल है। जैसे ये देखिए, यदि भूमि तल में एक पहाड़ की ऊंचाई 560 मीटर, अब इंटीजर क्यों पढ़ रहे हैं यही बताया जाएगा। एक इंटीजर आखिर हम लोग को पढ़ना क्यों मैथ्स में। पहाड़ तल की ऊंचाई 560 मीटर है, कुएं की गहराई 65 है मीटर की 65 मीटर, तो पहाड़ की ऊंचाई 560 मीटर तथा कुएं की गहराई -65 मीटर द्वारा व्यक्त किया जाता है, क्योंकि यदि ऊंचाई को धन पूर्णांक से व्यक्त करते हैं तो गहराई को ऋण पूर्णांक, तो इस चीज़ को अंडरलाइन कर लीजिएगा, घन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक, है ना। तो इंटीजर का कितना टाइप हो गया, दो टाइप के इंटीजर हो गए। क्या हो गया, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। तब इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, को बोलते हैं निगेटिव इंटीजर, ठीक है। अभी हम आप लोग को बता चुके हैं कि इसके जो ग्रुप ऑफ संख्या है इसमें क्या होगा, और निगेटिव भी होगा, है ना, निगेटिव है। और ये सब क्या है, जो कुछ नहीं है वहाँ पे प्लस है, प्लस भी है, जीरो भी है, तो इस ग्रुप वाले संख्या को क्या बोलेंगे, इंटीजर बोलेंगे। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग क्या समझाया हुआ है कि एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या समझाया हुआ, अगर कोई पहाड़ है वो क्या है कि ऊंचाई जो है यहाँ से यहाँ तक वो 560 है। 560 मतलब ज़मीन तल से ऊंचाई अगर 560 है उसको प्लस में लिख देंगे, ठीक। और अगर मान लीजिए बहुत बड़ा गड्ढा है कोई, है ना, और समुद्र ये ज़मीन से, है ना, ज़मीन से नीचे ये कितना है, इसको बोला जा रहा है 65 मीटर, ये 560 मीटर है, 65 मीटर ज़मीन से नीचे है। इसको लिखने का तरीका क्या है, माइनस में, ठीक है। ऐसे क्या होगा ना कि सिर्फ प्लस 560 देखते के साथ हम लोग समझ जाएंगे कि ज़मीन से ऊपर का कुछ दिया हुआ है, ठीक है, ऊपर का हाइट दिया हुआ है ना, ऊंचाई दिया हुआ है। और सिर्फ अगर -65 यहाँ लिखा मिल जाएगा हमको तो हम देखते के साथ पहचान लेंगे कि ये ज़मीन से नीचे का गहराई दिया हुआ है, प्लस माइनस करने का ही खेल है। तो ये हम लोग को मैथ्स में काफ़ी फ़ायदा करने वाला है ना। सीधे मैथ्स में हम लोग को लिखना पड़ेगा कोई भी चीज़ को, तो इसीलिए पॉजिटिव, है ना। अब 560 क्या हो गया, घन हो गया, है ना, पॉजिटिव इंटीजर हो गया। और 65 क्या हो गया, निगेटिव इंटीजर हो गया। अब मान लीजिए इस क्वेश्चन में तो दिया नहीं है, अब मान लीजिए इस क्वेश्चन में दिया रहता है कि कुल ऊंचाई निकालिए, ठीक है, जमीन के गहराई से, मतलब यहाँ से, है ना, पहाड़ तक का ऊंचाई कितना होगा, है ना। पहाड़ तक का ऊंचाई तो देखो 65 है और 560 है, अगर नीचे से यहाँ से अगर हम जीरो मान लेंगे तो 65 तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी इस चीज़ को रहने देते, अगर अच्छा ठीक है, बस अभी अभी इस एग्जांपल को यहीं पे छोड़, ठीक है, जैसे जैसे बुक में बता रहा है वैसे ही कर।
लाभ को धन पूर्णांक तथा हानि को ऋण पूर्णांक से लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए कहीं आपको प्रॉफिट हुआ, ठीक है, प्रॉफिट हुआ मतलब क्या, कोई सामान अगर कोई सामान मान लीजिए 100 रुपये का था, ठीक है, उसको आपने कितना में बेच दिया, 110 रुपये में, ठीक है, तो आपको कितना का प्रॉफिट हो गया, 10 रुपये का था, 110 में बेच दिया, आपको लाभ कितना का हुआ, 10 रुपये का। ठीक है, तो अगर लाभ हुआ है तो उसको +10 से लिख देते हैं। ठीक, और अगर वही दूसरा केस देखिए कि अगर ₹100 था और आपने उसको 90 रुपये में बेच दिया, ठीक, तो आपको हानि कितना का हो गया, 10 रुपये का हानि हो गया। लेकिन उसको लिखने का तरीका कैसे है, -10। देखिए इन दोनों तरीके में अंतर देखिए, यहाँ पे 10 ही रुपये है लेकिन उसको +10 में लिखे हैं, क्यों, क्योंकि वो प्रॉफिट था, और -10 लिखे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी 10 रुपये था लेकिन उसको माइनस से लिखे हैं, क्यों, कि ये लॉस था, हानि था ना। तो हम लोग देखेंगे कि जीरो क्या है, जीरो ना ही पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है ना, जीरो को न्यूट्रल बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में नहीं बोलते हैं, इन इंग्लिश में इसको न्यूट्रल नंबर बोलते हैं। ठीक, ना ही पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। यहाँ तक का तो बात क्लियर हो गया। अब दूसरा बात क्या है कि अगर जीरो, हम स्केल पे देखते हैं अधिकतर क्या कि जीरो से स्टार्ट होता है, 1 2, जीरो से स्टार्ट होता है और इस टाइप से 1 2 3 4 5 6 लिखा रहता है। ठीक, लेकिन जीरो से पीछे के भी डिजिट होते हैं, है ना, मैथ्स में, -1 -2 -3 -4 -5। तो अब कहीं भी आपको निगेटिव मिलता हुआ दिखे तो इससे घबराने का ज़रूरत नहीं है, क्या है, जीरो से पीछे का डिजिट है। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हो गया। अब जैसे एक चीज़ और ध्यान देना है, ठीक है, कि अगर हम जीरो से इधर बढ़ते हैं तो क्या हो रहा है, नंबर बढ़ रहा है ना, वैल्यू बढ़ रहा है नंबर का, है ना, मान बढ़ रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे जीरो से इधर बढ़ेंगे मान घटेगा। ठीक है, मतलब कहने का मेरा क्या है कि अगर जो -5 है वो छोटा है और -1 जो है वो बड़ा है ना, -1 क्या है, ग्रेटर देन है, लेकिन यहाँ पे क्या था, 5 जो है वो बड़ा है, 1 जो है वो छोटा है। अंतर समझ में आ रहा है, क्लियर है ना, बहुत ध्यान से सुनिए समझिएगा। ठीक है, अगर हम राइट हैंड साइड चलते हैं, ठीक है, राइट है ना, राइट मतलब दाएं, ठीक है, राइट साइड चलते हैं जीरो से तो हमारा क्या होगा, मान बढ़ेगा। और अगर जीरो से हम लेफ्ट साइड चलते हैं, मतलब बाएं साइड जीरो से, तो हमारा मान घटता चला जाएगा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि -4 जो है जैसे जैसे हम पीछे जाएंगे वैसे वैसे और माइनस होता जा रहा है। ठीक है, अब इसी से अभी जैसे एग्जांपल हम देखें, इसी एग्जांपल से समझिए आप। ठीक है, मान लीजिए पहाड़ जो अभी देखे थे वो क्या था, मान लीजिए पहाड़ +5 का है। ठीक है, पहाड़ का हाइट 5 मीटर है या जो भी है, 5 उसका वैल्यू है 5 मीटर, और जो गहराई बनाए थे वो 5 है, वो भी 5 है, यहाँ से यहाँ तक गहराई जो है वो 5 मीटर। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, हमारा गहराई बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब ज़मीन से हम दूर जा रहे हैं धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे ज़मीन से हम दूर जा रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि ये ज़्यादा गहरा है, 5 मीटर, मान लो 5 मीटर ये है, इससे ऊपर जो है ये 4 मीटर है, ये कम गहरा है, इससे ऊपर 3 मीटर है, ये और कम गहरा है। तो मतलब क्या है कि जितना गहराई में जाएंगे उसका वैल्यू उतना कम होता जाएगा ना।
तो इस टाइप से एक नंबर लाइन बनाकर इन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा, ठीक है। से बेटर तरीके से पॉसिबल नहीं है समझाना चीज़ों को, इधर क्यों यूज़ होता है, आपके बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो इन सब चीज़ों को समुद्र तल की ऊंचाई क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आबादी की वृद्धि भी पॉजिटिव में लिख सकते हैं। औसत से अधिक वर्षा, है ना, एक औसत, जो औसत मतलब क्या है, एवरेज रेनफॉल, जो मान लीजिए गर्मी में 3 दिन बारिश होता है, ठीक है, तो 3 दिन की जगह 6 दिन बारिश होने लगे तो क्या हो गया, वो भी पॉजिटिव हो गया। 0 डिग्री से ऊपर का तापमान, 0 डिग्री से ऊपर का तापमान मतलब 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री गर्मी है अभी, है ना, 3 डिग्री, क्या लिखते हैं, उसको भी पॉजिटिव में लिखते हैं। किसी स्थान से दाईं ओर की दूरी अब दाईं हो चाहे बाईं हो, किसी स्थान से कहीं कहीं भी जाए, ठीक है, वो पॉजिटिव होगा। ऐसा थोड़ी है कि दाईं बाईं करने के कारण पॉजिटिव नहीं होगा। लाभ को भी पॉजिटिव से लिखते हैं, मूल वृद्धि को भी पॉजिटिव से लिखते हैं, जमा धन को भी पॉजिटिव से लिखते हैं, ठीक। इसमें लिखा ही हुआ है ऋण पूर्णांक, ठीक है, घन पूर्णांक है ही नहीं, सब पॉजिटिव है। औसत से अधिक उपज, अब यही जो है जमा धन जो है वो क्या हो जाए, खर्च किया हुआ धन हो जाए तो निगेटिव हो जाएगा। यही मूल वृद्धि हो जाए, मूल घाटा हो जाए, है ना, मूल घाटा हो जाए तो वो निगेटिव में लिखेंगे। मान लीजिए मूल वृद्धि मेरा 10 रुपया है तो मूल घाटा मेरा -10, घाटा -10 है, ठीक। लाभ है, अभी बताया कि लाभ को मान लीजिए +10 से लिखते हैं, या 100 से, 100 रुपये हमको लाभ हुआ और अगर 100 ही रुपये हमको घाटा हो गया तो कितना, कैसे लिखेंगे, -100 से लिखेंगे। इन सब चीज़ों का आगे हम लोग को बनाने में ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए बताया जा रहा है। यही सारा नंबर लाइन है ना, एक स्केल है, ये कुछ नहीं है, एक स्केल है, इसमें 0 बीच में है, यहाँ +1 2 3 4 5 है ना, -1 -2 -3 -4 -5 है, ठीक। तो इस टाइप से हम लोग को लेके चलना है। अब देखिए ये जो अभी आपको हम बताएं, यही सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ होगा, ठीक। शून्य ना तो घन पूर्णांक है ना ऋण पूर्णांक है, शून्य ना ही पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है, बता चुके हैं। शून्य के बाद की संख्या बढ़ते क्रम में है, शून्य के पूर्व की संख्या घटते क्रम में है, शून्य के बाद की संख्या बढ़ते क्रम में है, ठीक है, इधर क्रम जो है वो बढ़ रहा है, ठीक। और शून्य के इधर साइड जो है वो क्रम जो है वो घट रहा है, यही चीज़ बता रहा है। संख्या रेखा पर बाएं से दाएं जाने, है ना, संख्या रेखा पर अगर बाएं से दाएं की संख्या बड़ी होती है, बाएं से दाएं की संख्या बड़ी होती है, ठीक है, मतलब कहने का क्या है, ये वाला अगर निगेटिव में है तो बाएं से दाएं जा रहा है, ठीक है, इधर से इधर जा रहे हैं तो संख्या क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, -4 -5 जो है वो क्या है, -4 बड़ा है -5 से, उसी तरह -4 से -3 बड़ा है, ये बड़ा देन, ग्रेटर देन का साइन है, बड़ा दिखाने का साइन होता है मैथ्स में, इसको लिखते हैं। तो ये सब अपने से खुद, ये सब रटने का जरूरत नहीं है, अपने से खुद सामने आपको दिख रहा है, बाएं से दाएं जाने पे संख्या बढ़ रहा है, ठीक है, 0 1 2 3 है ना, अब 0 के बाद भी बढ़ेंगे तो इधर भी बढ़ रहा है, ठीक है। अब इन सबको मिटा देते हैं। क्या बोल रहा है, बाएं से दाएं जाने पे, ये वाला बाएं से दाएं जाने पे संख्या बढ़ रही है, ठीक है, ये वाला चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है, ये समझना जरूरी है, बाएं से दाएं जा रहा है, ठीक है। तो संख्या बढ़ रही है मतलब -4 -4 से बड़ा है, उसी टाइप से मान लीजिए -2 -1 तक आ गया, 0 के बाद फिर ये बढ़ ही रहा है तो साफ दिख रहा है, लेकिन कंफ्यूजन मेन इसी में होता है कि माइनस में दिख तो रहा है, -5 दिख रहा है लेकिन माइनस लगा हुआ है ना, इसका मतलब समझिए कि जो जितना ज़्यादा माइनस लगा हुआ है उसका वैल्यू उतना कम है। माइनस हमेशा कम रहना चाहिए, आपको घाटा हमेशा कम होना चाहिए, है ना, आप कम ऊंचाई पे रहिए, इस टाइप से चीज़ों को देखिए याद रखने के लिए, ठीक। तो ये सब पॉइंट्स जो है यही जो हम लोग अभी पता कर चुके हैं ये है। अब एक छोटा सा पॉइंट क्या है, एडिटिव इन्वर्स होता क्या है। एडिटिव इन्वर्स कहने का मतलब क्या है कि उसको 0 बनाना है हमको, ठीक है। अगर 8 दिया हुआ है तो उसमें हम क्या जोड़ेंगे,
ना, कि हमको 0 आ जाए। ठीक, तो उसमें -8 जोड़ देते हैं, है ना। अगर -8 दिया हुआ है तो उसमें क्या जोड़े कि वो 0 आ जाए, यही चीज़ करना है। +8 जोड़ देते हैं, है ना, 0 आ जाएगा। उसी टाइप से यही सब चीज़ किया हुआ है एडिटिव इनवर्स में। ठीक, जिसको हिंदी में बोलते हैं योग प्रतिलोम। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका योग सीखेंगे। इंटीजर का योग क्या होता है। ठीक है, बहुत लोगों को ऑलरेडी पता होगा, एडिशन ऑफ इंटीजर, एड ऑफ इंटीजर, क्या योग इसका पूर्णांक का योग कैसे क्या होता है। ठीक, कितना लोग कहते हैं माइनस, बहुत अच्छे से याद रहता है, माइनस माइनस जो होता है वो प्लस होता है, प्लस प्लस जो होता है वो माइनस होता है। लेकिन वो किस में होता है, इंटीजर के अगर बीच में गुना लगा रहेगा तो होता है। अभी देखिए -8 है, ठीक है, और +8 है, यही अभी देखे थे। 0 कैसे आ रहा था, प्लस और माइनस, एक संख्या क्या है +8 -8 है और दूसरा संख्या +8 है, ये दोनों को जोड़ने पे 0 आएगा। ठीक, अगर वही -8 है और -5 है तो 2 माइनस हो गया, है ना, तो माइनस में ही डिजिट जाएगा और ज़्यादा जाएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 8 5 13। ठीक है, इन सब चीज़ों को और अच्छे से समझने के लिए नंबर लिखिए। ठीक है, 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसी टाइप से -1 -3 -5 -6 -7 -8। ठीक, अब क्या किया गया, -8 वाला जो संख्या है वो +8 वाले संख्या से जोड़ा गया, दोनों एकदम बराबर दूरी पे है। -8 भी 0 से बराबर दूरी पे है और 8 भी 0 से बराबर दूरी पे, तो दोनों को माइनस करने पे क्या होगा, बीच वाला डिजिट आ जाता है, 0 आ जाता है। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है कि -8 में क्या किया गया, -5 जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ दिया गया। तो अब क्या होगा, ऐसा तो नहीं कि इन दोनों को जोड़ने पे प्लस होने लगेगा, क्योंकि दोनों माइनस है, तो माइनस का घाटा तो माइनस ही होगा। अगर इसको इस टाइप से समझ सकते हैं, तो मान लीजिए अभी बताया था पहाड़ था और ज़मीन तल से आपका गहराई था। ठीक, ये कितना है दिया हुआ, मान लीजिए जब भी ना समझ में आए ना तो गहराई टाइप का लेके समझ सकते हैं, -8 है, गहराई -8 है। अब क्या हो गया, इसमें -5 और जोड़ना है, मतलब और गड्ढा करना है, क्या होगा, और गड्ढा होगा, है ना, यहाँ से यहाँ तक और -5, मान लीजिए 5 मीटर खोदा हुआ है ना, तो 5 मीटर और हो जाएगा। तो दोनों को क्या करेंगे, ऐसा थोड़ी कि दोनों को -8 और -5, है ना, दोनों को जोड़ने पे हमको -3 हो जाए, मतलब और गड्ढा कम हो जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। कोड मतलब बीच में साइन जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ने पे भली हम जोड़ रहे हैं लेकिन साइन जो है वो माइनस खा के दे देंगे, 8 2 13 हो जाएगा। मतलब पहले 8 फीट गड्ढा था और 5 फीट और गड्ढा खाना गया। ठीक है, तो टोटल कितना गड्ढा बड़ा हो गया, वो 13, है ना, 13 मीटर हो गया, है ना, -13 मीटर ऐसे लिखेंगे। लेकिन गड्ढा का हाइट 13 मीटर है, लेकिन लिखने का तरीका क्या है, -13। अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो और अच्छे से और एग्जाम्पल अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग सीख, ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंटीजर में। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, फिर से उसी टाइप का कुछ एग्जाम्पल। अब एक एक करके देखेंगे। पहले दोनों प्लस रहेगा, 8 + 5 क्या है,
8 + 5 का मतलब, कहने का मतलब क्या है, एक पहाड़ है ना, ये 8 मीटर का था। अब क्या हो गया, पहाड़ और बड़ा हो गया, जो बड़ा होगा उसको बड़ा हो गया मतलब 5 मीटर और हो गया। तो ऐसा थोड़ी कि दोनों को घटा देंगे, 8 + 5 13 मीटर। 13 मीटर क्या चीज में है, पॉजिटिव में, है ना, तो प्लस में 13 लिख दिए, यही हो गया इसका जोड़। अब क्या किए, एक एक को माइनस करते जाते हैं, 8 - 5 क्या बता रहा है, वो अपने कॉपी में भी इसी टाइप से लिखिएगा कि 5 मीटर जो बढ़ा, अगर 8 - 5 कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, इसको अभी बना रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए एक पहाड़ है ना, सबको पहाड़ के एग्जाम्पल से ही समझते हैं, 8 मीटर है, ठीक। अब क्या हो गया, उसमें -5 मीटर हो गया, मतलब उसको ऊपर से काट दिया गया। ठीक है, माइनस हो रहा है, काट दिया गया, तो अब ये पहाड़ नहीं है, ये कट गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना काटा गया, 5 मीटर। क्यों, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, जो उसके आगे जो जो डिजिट है उसके आगे जो साइन रहता है वही उसका वैल्यू बता रहा है, तो -5 हो गया। ठीक है, तो अब ये पहाड़ का हाइट कितना हो गया, घटा देंगे, 8 - 5 3, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, 3 मीटर हो गया। सब चीज़ों में अंतर है, बार बार इन सब चीज़ों को देखिएगा, एक बार में हो सके ना समझ। अब क्या कर रहे हैं, -8 कर दे रहे हैं और +5 कर दे रहे हैं। ठीक है, इसका फिगर कैसे बनेगा, ये देखिए। ठीक है, इसका फिगर यहाँ पे क्या किए, -8 मतलब जहाँ माइनस है, पहले देखिए पहला वाला डिजिट को थाम के चलिए, 8 है, 8 बना दिए। ठीक, +5 है मतलब 5 उसमें ऐड हो रहा है, मतलब पहाड़ और बड़ा हो रहा है। 8 है, -5 मतलब पहाड़ का हाइट कम हो रहा है, माइनस हो रहा है, बाद का डिजिट का मायने बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब क्या है, -8 है, -8 मतलब हम जान रहे हैं कि इसको गड्ढा से रिप्रेजेंट करते हैं, गड्ढा है। ठीक, +5, अब ये माइनस रहता तो और गड्ढा होता, लेकिन +5 मतलब गड्ढा थोड़ा कम बढ़ा जा रहा है, मतलब गड्ढा से हम ऊपर आ रहे हैं, यही बताया जा रहा है। तो मान लीजिए कि ब्लैक वाला जो था, हम मतलब ज़मीन से यहाँ तक जहाँ तक होना गया था वो क्या था, -8 था, लेकिन अब क्या हुआ, इसमें मिट्टी भर दिया गया, इसमें मिट्टी भर दिया गया। अब यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो गया, यही निकालना है। जो मिट्टी भरा गया उसका उसका मतलब क्या है, वहाँ से वहाँ तक जो मिट्टी भरा गया उसका हमको दिया हुआ है यही +5, मतलब +5 अमाउंट का यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो +5 है। तो ये कितना हो जाएगा, -8 और +5, तो दूरी कम ना होगा, ज़्यादा तो हो नहीं पाएगा। ठीक, -8 + 5 मतलब -3, अभी भी गड्ढा है, दिख रहा है सामने में, है ना, सामने में गड्ढा दिख रहा है, लेकिन कितना का गड्ढा है, -3 का गड्ढा है। क्यों, क्योंकि 5 अमाउंट का जो गड्ढा है वो भरा चुका है। उसी टाइप से चौथा देख लेते हैं, यही 4 होगा, सारा साइन हम चेंज कर करके बता दिए। -8 और -5 कितना होगा, ये ऑलरेडी अभी बताए हैं ना, क्या बनेगा, माइनस जमीन से -8 का गड्ढा है ऑलरेडी। ठीक है, अब क्या किए, 5 गड्ढा और कर दिए। ठीक है, वही आए और 5 अमाउंट का गड्ढा और कर दिए, -5 का और गड्ढा कर दिया, मतलब यहाँ से यहाँ तक -5 का और गड्ढा कर दिया। ये पहले से -8 था, तो टोटल कितना गड्ढा, बड़ा गड्ढा हो गया। ठीक है, तो -8 - 5 मतलब -13, है ना, हमें दिख रहा है ना साफ कि गड्ढा बड़ा हो रहा है, यहाँ पे गड्ढा छोटा हो रहा है, यहाँ पे जो पहाड़ का ऊंचाई है वो कम हो रहा है, यहाँ पे पहाड़ का ऊंचाई ज़्यादा हो रहा है ना। अपने कॉपी में अगर इंटीजर को अच्छे से समझना है तो इस टाइप का एग्जाम्पल को समझना बहुत ज़रूरी है ना। इसके लिए ये सारा तरीका बहुत कॉपी में आपको नहीं मिलेगा, बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, टीचर का काम होता है समझाना, कितना अच्छे से आपको समझा सकते हैं। ठीक है, तो इसी टाइप से इसका जोड़ हम लोग देख लिए। अब इसका कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ होगा। ठीक है, तो पहले
ये वाला जो है वो अपने से सॉल्व करिए। -3 है +5 है। अब हर बार गड्ढा नहीं बनाने का जरूरत है, ठीक है, समझाने के लिए बार बार बता रहे हैं ना, पर गड्ढा बनाकर समझाना नहीं है। अब समझ में आ गया कि -3 है +5 है, मतलब -3 है +5 है, 5 बड़ा है, 5 में से क्या होगा, -3 घटेगा, कितना आएगा, 2 आएगा। 2 कितना में आएगा, क्योंकि जो बड़ा वाला का साइन होता है वही यहाँ पे लगता है। देखो एक तरीका ये भी है बताने का, बड़ा वाले में से छोटा वाला माइनस करते हैं बस, ठीक। तो -3 5 में से 5, मान लीजिए किसी में 5 1 2 3 4 5 कोई भी तरीका समझ सकते हैं। मान लीजिए 5 वाला आप समझिए कि बहुत अच्छा है, ठीक है, कोई भी डिजिट जो है वो 5 उसमें अच्छाई है और 3 जो है उसमें बुराई है, तो 3 उसको काट देते हैं। 3 काट दिए, 1 2 3, तो उसमें अच्छाई कितना बच गया, 2 बच गया। इस टाइप से भी समझ सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, बड़े वाले में से निगेटिव वाला माइनस कर देंगे और जितना बचेगा तो यहाँ पे लिख देंगे, और जो बड़े वाले का साइन होगा वही यहाँ पे साइन रहता है, ठीक। अगर दोनों माइनस में रहा तो दोनों को जोड़ के दोनों माइनस लिख देंगे। जैसे हम पीछे क्लास में बताया था -8 और -5 दोनों माइनस में है, मतलब दोनों में बुराई है, तो दोनों का बुराई मिलकर कितना हो जाएगा, -13 का बुराई हो जाएगा। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 था, ठीक है। हो सकता है कि बहुत किसी को हंसी आए कि पता नहीं क्या क्या जोड़ रहे हैं सर, लेकिन समझाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है, ठीक। तो -8 है, -8। अब देखो इसमें एक भी हम नहीं काटे, ठीक है, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव का कोई है ही नहीं, है ना, सब रेड में है, ठीक। तो रेड वाले को हम बुराई से रिप्रेजेंट कर, तो -8 ऊपर में है, 8 गोला बना दिए, -5। अब कोई पॉजिटिव में रहता तब ना ये कटता, कटा ही नहीं, ठीक। तो दोनों को जोड़ने के बाद 13 आया, और दोनों का जो साइन है वो माइनस का माइनस ही रह गया, क्योंकि पॉजिटिव नहीं ना हो जाएगा ना, बुराई को बुराई से जोड़ रहा है, ठीक है, तो वो अच्छाई थोड़ी हो जाएगा। ये कब होता है, माइनस को माइनस से जोड़ते हैं, वो कब होता है, ये आगे के क्लास में हम लोग को देखना है। मल्टीप्लिकेशन में होता है ये चीज़, ठीक है, जोड़ में ये जादू नहीं है, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। 25 8 बचपन क्लास से जोड़ रहे हो, कैसे जोड़ाएगा पता है, तो ये सारा एक्सरसाइज को बनाइए, ठीक। नेक्स्ट क्लास में हम इसका प्रॉपर्टीज़ बताएंगे, उसके बाद फिर इस पे प्रश्न जो होगा उसको बनाना, ठीक।